सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास फोर्थ इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है। तो सभी जो हमने चैप्टर स्टार्टिंग में देखा था कि कुछ स्टूडेंट और टीचर इकट्ठा हुए हैं एक गार्डन में, ठीक है, गांधीनगर में। तो सभी लोग अपने इलाके के मतलब कि अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो अब यहाँ से है मैत्री साइड, आई एम कमिंग फ्रॉम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो मैत्री करके गर्ल है, वो बता रही है कि मैं जूनागढ़ तालुके से आई हूँ। दत्तात्रेय इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ ऑफ गुजरात। जो दत्तात्रेय करके एक जगह है, ठीक है, कि हाईएस्ट पीक की क्या बोलते हैं कि आप कभी जूनागढ़ गए होंगे तो आपको पता होगा कि दत्तात्रेय करके वहाँ पे एक ऊंची जगह है, ठीक है, हाईएस्ट है जूनागढ़ में। यू माइट हैव हैड हाई पीक माउंटेन गिरनार टॉकिंग विथ क्लाउड्स। तो आपने ये सुना होगा कि जो हाई ऊपर जो पर्वत है गिरनार, वो बादलों से बातें करता है। मैत्री लुक एट द ज्योति, सो ज्योति साइड माई डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो ब्लैंक एंड ब्लैंक माउंटेन। तो जो ज्योति भी सॉरी मैत्री ज्योति को देखती है और ज्योति बोलती है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट भी कोई दो पर्वत है उनसे अंडर में आता है। भाविन फ्रॉम गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट, देखिए यहाँ पे गिरनार का फोटो भी है, ठीक है। ये देखो, आप गए होंगे या फिर आपकी फैमिली में से मैं भी कोई तो गया ही होगा। भाविन फ्रॉम गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट साइड माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ रिलीजियस प्लेस लाइक अक्षरधाम, महूडी, ढोलेश्वर महादेव, तन्वी स्पोक इज। तो फिर भाविन है, भाविन करके वो बोला मेरा डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर है और माई डिस्ट्रिक्ट एज रिलीजियस प्लेसेस। तो धार्मिक स्थान है उनके ज़िले में, ठीक है, जिला, डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िले में। तो ज़िले में धार्मिक स्थान है जैसे अक्षरधाम हो गया, महूडी, ढोलेश्वर महादेव। फिर तन्वी स्पोक इन बिटवीन, तो तन्वी बीच में बोलती आई एम फ्रॉम महसाणा डिस्ट्रिक्ट, वो बोलती मैं महसाणा ज़िले से आई हूँ। माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए हिस्टोरिकल प्लेस लाइक मोढेरा एंड वडनगर। तो वो बोलती है मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस हैं। क्या हिस्टोरिकल मतलब कि धार्मिक या फिर बहुत ही ऐतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक। मोढेरा, वडनगर, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा एंड कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर आर फेमस। तो वहाँ का जो सन टेम्पल मोढेरा है और कीर्ति तोरण, वो बहुत ही फेमस है, प्रख्यात है। अब ज्योति है, ज्योति साइड अवर डिस्ट्रिक्ट एज अ रिलीजियस प्लेस लाइक बलिया देव। तो ज्योति बताती हमारे ज़िले के जो रिलीजियस प्लेस हैं कि धार्मिक स्थान है जैसे बलिया देव, लांबा, भद्रकाली टेम्पल, लाल दरवाज़ा भद्रकाली टेम्पल है। फिर कर्णा मुक्तेश्वर महादेव रायपुर, फिर जूनागढ़ टेम्पल, वो ज्योति बता रही है। अब आगे आगे भी वो जैसे बता रही है कि जगन्नाथ टेम्पल जमलपुर, फिर स्वामीनारायण टेम्पल मणिनगर, गोडसर, शाहीबाग, इस्कॉन टेम्पल, एसटी हाईवे, जुमा मस्जिद, तीन दरवाज़ा, गीता मंदिर, असोडिया। तो ये सब अहमदाबाद में, ठीक है। एंड द हिस्टोरिकल प्लेस लाइक सिटी सैयद जली, हथी सिंह, देहरा, हिलो ऑफ लोथल, सरखेज रोजा, गांधी आश्रम, मालव लेक एंड डोलका, मुंडसौर लेक एंड विरम गांव। तो ये सब उनके धार्मिक स्थान वगैरह हैं। अब है बिफोर एनीवन स्पीक कृष्णा साइड माई डिस्ट्रिक्ट इज़ नर्मदा। कोई भी बोले उससे पहले कृष्णा बोलता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट नर्मदा है। बिफोर एनीवन स्पीक कृष्णा साइड माई डिस्ट्रिक्ट इज नर्मदा। अ डैम हैज़ बीन बिल्ट एट नवगाम विलेज ओवर द रिवर नर्मदा इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो आपने एक डैम सुना होगा नवागाम के पास, वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। द लेक फॉर्म बाय दिस डैम इज द नेम सरदार सरोवर। तो इससे जो लेक बनता है उसका नाम सरदार सरोवर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑल्सो हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर दैम। तो आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो स्टैच्यू है वो देखा होगा, तो वो इनके ज़िले में आता है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब आगे बाय हियरिंग दिस ज्योति साइड माई इन माई डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो ब्लैंक डैम इज़ अ बिल्ड ओवर ईयर। तो उनके भी गांव में कोई, उनके भी ज़िले में कोई ब्लैंक मतलब कि कोई डैम वगैरह होगा। धनराज वो इज़ फ्रॉम बनासकांठा साइड, अमीरगढ़ तालुका ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ जेसर बियर सेंचुरी एंड पालनपुर तालुका हैज़ अ बलराम सेंचुरी। तो धनराज करके वो बनासकांठा से है, तो वो बोलता है अमीरगढ़ तालुका है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उधर
सेंचुरीज है मतलब कि अभ्यारण्य है, ठीक है, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं। फिर वहाँ पे बोल रहा है पालनपुर में भी एक, पालनपुर तालुका है इनके डिस्ट्रिक्ट में, वो उसमें भी एक बलराम सेंचुरी है जिसमें बियर है, नीलगाय है, लेपर्ड है, पोर्सिपाइन है, ईटीसी आर सीन इन जैसर सेंचुरी। तो जैसर सेंचुरी में ये सब है। फिर सेकंड वाली जो बलराम सेंचुरी, उसमें बलराम सेंचुरी में वाइल्ड नीलगाय, नीलगाय आपने देखी होगी, वो बियर्स आर सीन इन बलराम सेंचुरी। बाय हियरिंग दिस ज्योति said in my district also blank and dam is built over blank river। तो ज्योति भी बता रही है उनके भी विलेज में ये सब है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट में। ज्योति साइड साणंद तालुका, सॉरी अब ज्योति बता रही है साणंद तालुका ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ द नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। तो ज्योति अब देखो बलराम ने बताया ना कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये एनिमल का है, मतलब कि सेंचुरी अभ्यारण्य है। तो अब ज्योति बता रही है साणंद तालुका में, अब साणंद तालुका ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट, उनके डिस्ट्रिक्ट में साणंद तालुका है, तो वहाँ पे द नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है इन द मोस्टली फ्लेमिंगोस, पेलिसियंस, कोट्स, डक्स, क्रेन्स, स्वैन्स, इग्रेट्स एंड माइग्रेटी एज वेल एज लोकल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सीन। तो ज्योति बताती है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो साणंद तालुका है तो वहाँ पे द नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी करके, मतलब बर्ड का अभ्यारण्य है, ठीक है। तो उधर मोस्टली फ्लेमिंगो है, वो फ्लेमिंगो मतलब कि आपने पिंक कलर के बर्ड देखे होंगे उस टाइप के होते हैं। फिर पेलिकैंस तो मैंने भी नहीं देखा है, पेलिकैंस होता है कोई, कोट्स, डक, क्रेन्स, स्वैन तो आपने देखा होगा, इग्रेट्स एंड माइग्रेटी। तो इग्रेट्स एंड माइग्रेटी वो दूसरे देश के आते हैं ना बर्ड वगैरह वो, तो यहाँ के लोकल बर्ड भी है और कुछ ऐसे एनिमल्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं। अब है हरभजन, हरभजन वॉज एगर टू स्पीक, अब वो बोलने के लिए थोड़ा उत्साहित होता है। ही साइड आई एम फ्रॉम सुरेंद्र नगर, वो बोलता है मैं सुरेंद्र नगर से हूँ। द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ तरणेतर इज़ फेमस इन ऑल ओवर इंडिया। तो आपने तरणेतर का मेला सुना होगा, ठीक है, कि वो पूरे इंडिया में फेमस है, तो वो यहाँ पे होता है। यंग मैन एंड यंग वुमेन एंजॉय द फेयर विथ अम्ब्रेला एम्ब्रॉयडेड ऑन देम। तो मतलब कि यंग मैन मतलब कि पुख्त पुरुष और पुख्त महिला, तो वो ये इंजॉय करते हैं, ठीक है, मेला। कि देखिए ये अपना जो अम्ब्रेला लेते हैं, अम्ब्रेला मतलब छतरी, छतरी लेते हैं, तो देखिए उसमें एम्ब्रॉयडेड करते हैं। एम्ब्रॉयडेड मतलब कि हम कहते हैं ना भरत काम, उस पे ऐसे छोटे मोटे वो क्या डिज़ाइन वगैरह करना, देखो फोटो में दिखाई देता है ना इस तरह का एम्ब्रॉयड। अब है ज्योति साइड वौथा, सारंगपुर एंड जेतलपुर फेयर आर ऑर्गेनाइज एट दिस प्लेस इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो उनके डिस्ट्रिक्ट में वौथा, सारंगपुर एंड जेतलपुर में मेले वगैरह क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज होते हैं। देवेंद्र फ्रॉम पंचमहाल साइड कॉर्न कॉप इज़ वेरी कॉमन इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे कॉर्न कॉप तो बहुत ही क्या बोलते हैं कि वो बहुत ही फेमस है उनके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बहुत ही कॉमन होता है। बिसाइड दिस व्हीट, पेडी पल्सीज, ग्राउंड नट एंड टोबैको क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्राउंड। तो इसके अलावा गेहूँ के, पेडी प्लस के, फिर ग्राउंड नट, तम्बाकू वगैरह उसकी भी खेती वहाँ पे अच्छी होती है। दीपिका साइड क्वाइटली आई एम कमिंग फ्रॉम पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट। तो दीपिका है वो भी जल्दी जल्दी में बोलती है मैं पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सीमेंट एंड डाइस केमिकल्स बिजनेस है फ्लसाइड और लॉट ऑफ इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो जो दीपिका है वो पोरबंदर ज़िले से, तो वो बताती है सीमेंट की और डाइस की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो उनके डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा चलती है। फिर है बाय लिसनिंग दिस ज्योति साइड आई एम इन डिस्ट्रिक्ट वीट क्रॉप इन टेकन मोस्ट। तो वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है। बिसाइड दिस पैडी, मिल्टेस, बाजरा, कॉटन, ग्राम, क्लस्टर बीन एंड कैस्टर क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन। तो इसके अलावा ये सब भी वहाँ पे ग्रो होते हैं। कॉटन क्लॉथ, ग्लास यूटेंसिल्स, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक आइटम्स एंड कॉटन गैनिंग मेल्स बिजनेसिस आर फ्लसाइड इन माई डिस्ट्रिक्ट। तो उनके जहाँ कौन से कारोबार होते हैं, इंडस्ट्री इलाका है वहाँ पे कॉटन की, क्लॉथ की है, फिर ग्लास के यूटेंसिल्स हैं, फिर आयरन एंड स्टील का, प्लास्टिक के आइटम, कॉटन की, ये सब वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो अब ये टेक्स्ट बुक में हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया, ये लास्ट यूनिट था, ठीक है। अब वर्कबुक में मैं आपको आज आंसर दे देता हूँ। तो देखिए पेज नंबर 100 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ अ रिलीजियस एंड साइट सीइंग प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे अहमदाबाद के हम लिख देंगे, ठीक है। तो देखो
फर्स्ट क्वेश्चन में जितना भी आप लिख सको उतना लिखना। जैसे देखो ये जो लाइन है ये ऐसी वाली लाइन, ठीक है, 7 है तो आप 7 ही लिखिए, और इसमें भी आप जितने भी लिख सकते हो आंसर इतने लिखिए, मतलब कि जितना आप आंसर लिख सकते हो उतना लिखिए। फिर सेकंड है तो सेकंड का भी इसी तरह से ही, सेकंड में भी आपको इसी तरह से ही लिखना है, ठीक है, कि जितना उसमें समा पाए उतना लिखिए। फिर थर्ड है स्टेट द क्लॉथ फोन बाय पीपल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो ये छोटा है थोड़ा, ये आ जाएगा। फिर फोर्थ वन है वो भी आ जाएगा। फिर फिफ्थ वन है वो भी में भी आ जाएगा। फिर 6 है तो 6 का थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखिए 6 में फंक्शन ऑफ जिला पंचायत, तो जिला पंचायत के कोई भी 5 लिखने हैं आपको, तो आपको 5 तक ही, यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद 7 है हु इज़ डूइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जिला पंचायत, गेट डिटेल्स अबाउट इट। तो 7 वाले में जितना भी आप लिख सको आंसर उतना लिखिए, मे भी इतने तक आ जाएगा। इतने तक आ जाएगा। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो तो आगे के भी लिखिए, ठीक है। फिर अब राइट शॉर्ट नोट ऑन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में भी इसी तरह से ही, जितना इसमें पेज जो वर्कबुक में आंसर बुक है, सॉरी वर्कबुक में हमारे आंसर में जितनी लाइन है उसमें समा पाए उतना आप लिखिए, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन आज आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, तो ये आपको लिखने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में 1 वर्ड वाले और छोटे क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको दे दूंगा। तो ये जो चैप्टर होगा आपकी वर्कबुक में भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी टेक्स्ट बुक में तो कंप्लीट हो ही गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय।